फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर करूंगी पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या फिर उसकी ग्रोथ रुक गई है, पौधा पत्तियां पीली करके गिरा रहा है, एकदम कमज़ोर हो गया है, तो इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से ये सारी समस्याएं ख़त्म होंगी। बहुत ही आसानी से बनने वाला और सस्ता फर्टिलाइज़र है। आप घर में इसे बनाकर अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले। एनपीके के साथ साथ ह्यूमिक एसिड से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधे में मजबूत ग्रोथ देता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के पहले 2 से 3 काम आपको अपने प्लांट पर ज़रूर करने होंगे, तभी ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से पौधे पर असर करेगा। कभी कभी हम पौधे की देखभाल में कमी कर देते हैं और प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, तब भी पौधे पर फर्टिलाइज़र का कोई असर नहीं होता है। तो हमें उचित देखभाल और सही फर्टिलाइज़र का यूज़ प्लांट पर करना चाहिए। सबसे पहले पौधे में जो भी सूखे हुए फूल लगे हैं, सूखी हुई टहनियाँ हैं, उनको आपको समय समय पर कट करते रहना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसकी सारी एनर्जी इन फूलों को सुखाने और गिराने में खर्च हो जाएगी और पौधे पर कोई ख़ास फ़ायदा फर्टिलाइज़र का नहीं होगा। दूसरा काम, गुलाब जैसे पौधों के लिए आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटाई छटाई करेंगे, पौधा उतना ही अच्छा नई ग्रोथ से भर जाएगा। मिट्टी की समय समय पर आपको गुड़ाई करते रहना है। उसमें किसी तरह के खरपतवार हैं तो उनको हटाते रहना है। गुड़ाई करने से भी प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचती है और जड़ें मजबूती से विकास करती हैं। अब जबकि बारिश लगभग ख़त्म हो गई है, सितंबर का महीना चल रहा है, आपको इस समय ये काम बहुत ज़रूरी है करने के लिए, जिससे कि आगे आने वाले महीनों में पौधे लगातार फूल दे सकें। बारिश रुकने के बाद सब्जियों वाले पौधे पर बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फंगस का, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो आपको नीम ऑयल का इन सभी प्लांट्स पर 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है, जिससे कि पौधे इंसेक्ट से बचे रहें। सिर्फ सब्जी वाले पौधे नहीं, आप फ्लोरिंग प्लांट्स पर भी नीम ऑयल का 15 से 20 दिन में एक बार इस समय स्प्रे ज़रूर करें। तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको लेने हैं गोबर के उपले, जिन्हें कि हम कंडे भी बोलते हैं। पौधों की मात्रा के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन एक कंडे में 5 लीटर पानी में मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, जिसको आगे डाइल्यूट करूंगी तो बहुत सारे प्लांट्स के लिए पर्याप्त होगा। एक कंडा ले लेना है आपको और उसके कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जिस तरह से हम गोबर की खाद का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं और उसके फ़ायदे पौधों को होते हैं, तो उसी तरह से ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसके फ़ायदे कहीं ज़्यादा प्लांट को होने वाले हैं, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है। तो इन कंडे का टुकड़ा करके आपको 5 लीटर पानी में ढककर सेमी शेड एरिया में रख देना है 3 दिन के लिए। डेली एक बार आपको ढक्कन खोल के इस पानी को इस तरह से चला देना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। 3 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनेगा। आप इसको देखेंगे तो इसमें जो कंडे के टुकड़े डाले हुए थे वो पूरी तरह से गल गए हैं। इन कंडों को आपको फेंकना नहीं है, कंपोस्ट में यूज़ करें या सुखाकर डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको आप छान लें या फिर कंडे के टुकड़े हटा लें और फिर यूज़ करें। सर्दियों के लिए आप जो गुलदाउदी को तैयार कर रहे हैं, इस समय इस फर्टिलाइज़र को इस प्लांट्स में डालें तो आप देखेंगे कि आने वाले सर्दियों में इनमें बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इसकी नई ग्रोथ चालू हो जाएगी। नाइट्रोजन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, पौधा घना बनेगा। तो मैं आज अपने इन्हीं सभी प्लांट्स पर यूज़ करने वाली हूँ। ये काम आपको अभी से करना होगा, तभी आप गुलदाउदी से बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं, उसका 5 गुना आपको सादा पानी लेना है। बिना डाइल्यूट करे इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। अभी शाम का समय है, तो मैं अपने इन प्लांट्स पर ये फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ और पूरी तरह से
फर्मेंट होने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र को प्लांट पर यूज़ करें। 3 दिन के बाद ही आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये जो गोबर के उपले कंडे होते हैं इनमें हल्की सी हीट होती है, और यदि आप इन्हें तुरंत अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे तो पौधे को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक जैविक फर्टिलाइज़र है, आप इसको अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ करें। अभी इस समय छोटी छोटी सीडलिंग्स में भी आप इसको डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें मात्रा का। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें अपने प्लांट को हरा भरा घना बनाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।